नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेज में। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे भूगोल के चैप्टर नंबर 3 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, जिसमें हमने जनसंख्या वितरण की चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, कि जनसंख्या जो घनत्व है उसकी हम बात करेंगे कि घनत्व की इसकी परिभाषा क्या है। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या, यानी किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या और वहाँ का क्षेत्रफल दोनों का जो अनुपात होता है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर प्रदेश की जनसंख्या और प्रदेश का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व क्यों ज्ञात किया जाता है, इसमें हम बात करें क्योंकि किसी प्रदेश में कितने लोग हैं, उसके सामने कितने संसाधन हैं जिसको वो काम में लेते हैं, प्रॉपर मात्रा में उनके पास संसाधन है या नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में उनके पास संसाधन है या नहीं है, तो उनकी उन्नति के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार, कि जनसंख्या जो घनत्व है उसके कितने प्रकार हैं। के प्रकार यानी इसके 5 प्रकार हैं, जिसके अंदर हम बात करें लगभग मोटे मोटे तौर पर हम 5 प्रकार के का अध्ययन करते हैं। जिसमें पहला है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व, अब गणितीय घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं उसकी हम बात करें कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे उसका यानी उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, दोनों का जो अनुपात होता है वो गणितीय घनत्व कहलाता है। यानी हम उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या जैसे 5 लाख है, जनसंख्या 5 लाख है और प्रदेश का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तो जनसंख्या घनत्व क्या है। तो उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी वहाँ की कुल जनसंख्या 5 लाख है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है उस प्रदेश का 500 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा। तो इसी आधार पर हम देख ले कुल जनसंख्या, तो ये कुल जनसंख्या आ गई, तो कुल जनसंख्या हम लिख सकते हैं 5 लाख, और नीचे कुल क्षेत्रफल, तो हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 500 वर्ग किलोमीटर, तो हम बात करें 500 व्यक्ति प्रति, यानी 500 वर्ग किलोमीटर वहाँ का क्षेत्रफल। अब हमको ज्ञात करना है गणितीय घनत्व, तो गणितीय घनत्व इसके सीधे सीधे हम बात कर सकते हैं 1000
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 व्यक्ति निवास करते हैं। इसे कहते हैं गणितीय घनत्व। यानी गणितीय घनत्व है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ये इसका अनुपात है। तो ये अपन ने उदाहरण लिया, जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या 5 लाख है तो प्रदेश का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा। तो हमने बात किया कि 5 लाख जनसंख्या बटे 500, यानी इसकी कुल जनसंख्या 5 लाख थी और उसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर था। तो हमने बात करी इसमें कि 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा जो अपना प्रकार है वो है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व, इसके अंदर कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन, ये दो आंकड़े अपने पास होने चाहिए जिससे हम आर्थिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं कि उस प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है और उस प्रदेश में कुल मौजूद संसाधन कितने हैं। उन दोनों के अनुपात को हम कहेंगे आर्थिक घनत्व। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। जो तीसरा अपना प्रकार है वो है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व की हम बात करें तो कृषि घनत्व के अंदर कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, यानी कृषि घनत्व हमें ज्ञात करने के लिए कुल जनसंख्या और कुल जो कृषि योग्य भूमि है, यानी जिस भूमि पर कृषि की जाती है, उन दोनों के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है। फिर हम बात करें अगले प्रकार की। अगला प्रकार है अपना, सॉरी ये तीसरा, इसके अंदर एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये कृषि घनत्व की जगह कायिक घनत्व आना चाहिए था। कायिक घनत्व है, इसको करेक्शन कर लीजिए। ये कायिक घनत्व है जिसमें कुल जनसंख्या का अनुपात कुल कृषि योग्य भूमि, इन दोनों को अनुपात से कायिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं हम कृषि घनत्व की। कृषि घनत्व की हम बात करें तो कृषि से जुड़ी जनसंख्या, यानी कृषि से जुड़ी बटे कृषि से जुड़ी जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि। यानी कृषि घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें कृषि से जुड़ी जनसंख्या, यानी कृषकों की संख्या जो खेती करते हैं, यानी जो किसान है, उनकी संख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, यानी वो भूमि जिस पर किसान कृषि करता है या खेती करता है, उसके आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। और इन दोनों के अनुपात से हम कृषि घनत्व ज्ञात करते हैं, यानी दोनों का अनुपात है वो कृषि घनत्व है। फिर हम अगले प्रकार की बात करें पोषण घनत्व।
पोषण घनत्व की हम बात करें तो इसके अंदर कुल जनसंख्या बटे इसके अंदर आएगी खाद्यान्न फसलों की, यानी फसलों का खाद्यान्न फसलों का खाद्य फसलों का क्षेत्रफल, यानी कुल जनसंख्या बटे भोज्य फसलों का या खाद्य फसलों का क्षेत्रफल, जिससे हम पोषण घनत्व याद कर सकते हैं। यानी कुल जनसंख्या, उस प्रदेश की कुल जनसंख्या और वहां पर खाने लायक जो फसल है उसका क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों के अनुपात से हम पोषण घनत्व याद कर सकते हैं कि वहां पर पोषण क्षमता कितनी है, पोषण घनत्व कितना है। तो एक बार हम फिर से इन घनत्वों के बारे में चर्चा करें। जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जिसमें पहला है गणितीय घनत्व, जिसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। यानी इसका प्रयोग बहुत ही अधिक किया जाता है, जिसमें गणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी वहां उस प्रदेश की कुल जनसंख्या और वहां का जो कुल क्षेत्रफल है उसका अनुपात ज्ञात किया जाता है। फिर हम बात करते हैं आर्थिक घनत्व। किसी प्रदेश का आर्थिक घनत्व ज्ञात करने के लिए उस प्रदेश की कुल जनसंख्या अपने को ज्ञात होनी चाहिए और वहां कुल कितने संसाधन हैं वो ज्ञात होने चाहिए, जिससे हम आर्थिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम बात करें कार्य घनत्व। कार्य घनत्व का मतलब कुल जनसंख्या, यानी उस प्रदेश की कुल जनसंख्या और वहां पर कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है जहां पर खेती की जाती है, उस भूमि का क्षेत्रफल। इन दोनों के घनत्व से, दोनों के अनुपात से कार्य घनत्व आता है। फिर अगला प्रकार था कृषि घनत्व। कृषि घनत्व ज्ञात करने के लिए, यानी कृषि करने वाले किसान, यानी खेत कृषि से जुड़े हुए किसान, उनकी जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, यानी जिस भूमि पर वो कृषि करते हैं उसका क्षेत्रफल, यानी किसानों की संख्या बटे कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। इन दोनों के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। फिर अगला प्रकार था पोषण घनत्व, कि उस प्रदेश का जो पोषण घनत्व कैसे ज्ञात किया जाए। तो वहां की कुल जनसंख्या, यानी खाद्य सामग्री सबको चाहिए, तो वहां की कुल जनसंख्या बटे हुए खाद्य फसलों का क्षेत्रफल, यानी वहां पर खाने योग्य जो फसल है उसका क्षेत्रफल। इन दोनों के अनुपात को ही पोषण घनत्व कहते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है उसका औसत घनत्व कितना है। तो विश्व की जनसंख्या, यानी विश्व जनसंख्या का औसत घनत्व। तो विश्व जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो है 47, यानी 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पूरे विश्व का औसत घनत्व है और जो ये है ये 2015 के अनुसार है, 2015 के अनुसार। अब इसी में हम बात करें कि महाद्वीपों के अनुसार किस किस महाद्वीप में कितना जनघनत्व है, तो हम बात करें एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप का जो जनघनत्व है वो है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 116 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप का जो जनघनत्व है वो है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें
अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का जो है वो जो जनघनत्व है वो है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दक्षिणी अमेरिका की हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें उत्तरी अमेरिका, इसका जनघनत्व है 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अंतिम बात करें ओसेनिया, तो ओसेनिया का है 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये विश्व जनसंख्या का औसत है किस किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या यानी कितना जनघनत्व है। तो एशिया के अंदर हमने बात करी, एशिया में 116 व्यक्ति, यूरोप महाद्वीप में 32, अफ्रीका महाद्वीप में 27, दक्षिणी अमेरिका में 20 और उत्तरी अमेरिका में 16, ओशिनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं। अब इसमें एक बात और कि विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में अनेक प्रकार की विषमताएं देखी गई है, जहाँ पर हम बात करें देखो कि कहीं पर तो 1 से भी कम जनघनत्व है और कहीं पर अधिक है। यानी हम एक तरफ इधर बात करें कि कुछ क्षेत्र जैसे विश्व में सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया, इन क्षेत्रों का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। यानी इन क्षेत्रों में सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया, इन क्षेत्रों में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। यानी यहाँ पर जो जनघनत्व है वो 1 व्यक्ति से भी कम है। दूसरी तरफ हम बात करें, यानी दूसरी तरफ हम बात करें कि सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग स्क्वायर। तो अब देखो कितनी असमानता पाई गई है। सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया, इनमें 1 व्यक्ति से भी कम जनघनत्व है। और वहीं हम दूसरी तरफ बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर का जो जनघनत्व है 7,797 वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। यानी 1 किलोमीटर में 7,797 व्यक्ति निवास करते हैं। तो आज हमने जनसंख्या घनत्व की बात करी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाइए, जिससे जो भी आपको वीडियो अपलोड हो, जो भी वीडियो अपलोड है वो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।